खाली करना पड़ेगा। जोरदार तरीके से बोलिए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अबू आसिम आजमी। आज इस मंच पे उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे प्यारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पूरे देश में अगर आज चर्चा है तो समाजवादी पार्टी की है। मैं चाहता हूं आप जोरदार तरीके से हमारे सांसदों का एक बार फिर जोरदार स्वागत कीजिए। मैं हमारे सांसदों का हाथ जोड़कर मुंबई में स्वागत करता हूं और पार्टी की तरफ से अगर कोई असुविधा हुई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेम है, उत्साह है कि आज पूरे मुंबई में अगर चर्चा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद जो मुंबई में आए हुए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी योजना का अनाउंसमेंट किया। आज महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर बात हो रही है तो अयोध्या से आए हुए मेरे सांसद की हो रही है, और अगर देश में बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों की बात हो रही है। मेरी बहन इकरा, पुष्पेंद्र, रीचा मैडम, ये सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव अनाउंस हुए तो पूरा देश हार माना हुआ था। पूरा देश कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देते हुए पूरे देश को एक मकसद दिया। जब अखिलेश यादव जी ने संविधान की किताब दिखाई तब महाराष्ट्र का भी कार्यकर्ता खड़ा हुआ। धर्मेंद्र यादव जी, अगर आज महाराष्ट्र में 31 सांसद आए हैं ना, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। कि लाल टोपी पहन के हम लोग बिना किसी लालच, समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा था, लेकिन आप भिवंडी आके पूछिए, लोग कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि साइकिल लड़ रही है। मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन अपने नेताओं से हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि आप जब दिल्ली में जाए तो अबू आसिम आजमी साहब का संघर्ष बताएं कि 30 साल से इस लाल टोपी को इस महाराष्ट्र में जिंदा रख के साइकिल को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे, लेकिन आज उस खेती को काटने का वक्त आया है। हम 2 ही एमएलए हैं, पर महाराष्ट्र की असेंबली में आप असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हम वो 2 जो है ना वो 100 पे भारी है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं होता, चाहे किसानों का हो, चाहे हमारे भाई जो उत्तर प्रदेश से आते हो उनका हो, या कोई मुद्दा ऐसा नहीं होता जो बुनकर का हो या दलित भाई का हो या किसी वंचित का हो। समाजवादी पार्टी की आवाज संसद में, असेंबली में गूंजती है और हमें फक्र है इस बात का। मैं हमारे अयोध्या के सांसद जी से भी कहूंगा, और सम्माननीय अखिलेश यादव जी का जो भाषण था पार्लियामेंट में, वो आने वाले देश की दिशा बताता है। अब आप हमको मौका दीजिए, आसिम भाई ने एक लिस्ट अखिलेश भाई को दी है, अगली बार आसिम भाई के साथ एक अकेला मैं नहीं, एक फौज जाना चाहिए। हमें कुछ सीटें दीजिए आसिम भाई के नेतृत्व में, हम जीत के भी आएंगे। और जिस तरह से 200 पे भारी थे ना, आने वाले 10 जो है 288 पे भारी रहेंगे। हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनती है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिवसेना हो या कांग्रेस एनसीपी भी हो, सबका अत्याचार सहती आई है। आज हम हिस्सेदार बन रहे हैं। आज जो इंडिया की नींव है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर है। अगर अखिलेश यादव जी कह देंगे तो इंडिया का कोई नेता कभी ना नहीं कह पाएगा, हमें हमारे हक की सीटें मिलेगी। मैं अपनी बात इतनी रखता हूं, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि आज 19 तारीख से ही चर्चा शुरू हो रही है सीटों की। आज 19 और 20 से चर्चा शुरू हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हमको मिले, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हमको मिले। और आपको ये वादा करते हैं कि अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में जो सपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा है कि हम नेशनल पार्टी बने, वो महाराष्ट्र जरूर पूरा करके देगी।
मैं फिर एक बार सभी मेरे सांसदों का हाथ जोड़ के स्वागत भी करता हूं और आपसे माफी भी मांगता हूं कि कोई असुविधा हुई होगी, लेकिन आज मुंबई में आपने हिस्ट्री बना दी। ये पहली पार्टी है जो शिवाजी महाराज के चरणों में जाती है तो वो चैत्य भूमि भी जाती है, वो सिद्धिविनायक जाते हैं तो वो हमारी माइन दरगाह पे भी जाते हैं। ये सच्ची समाजवादी पार्टी है। इसी बात को मैं रखते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आप इसी तरह से आते रहिए, महाराष्ट्र पे प्रेम दिखाते रहिए। जय समाजवाद, बोलो जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अंदर हूं लेकिन ये बोल रहे हैं कुछ कम है वहां।